नमस्कार, जय शेरों वाली मैया है मेरे भोलेनाथ की जय। ओके, तो आज का टॉपिक है, देख रहा है, कुंडलिनी। ओके, तो मैंने राइट डाउन कर लिया है। आपको मालूम है मैं टॉपिक से इधर उधर चले आता हूँ बार बार, ठीक है। चलो ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करा था पहले, एंड उसके बाद जब मैं ध्यान के अंदर आया, जब इसका खुलना हुआ मेरे शरीर के अंदर, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मिथ हैं, मैंने बहुतों लोगों के वीडियो देखे, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ें चेंज से लगी जब मैंने इसको खुद ही एक्सपीरियंस करा। ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे काम करती है, ओके, इसका फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें कुंडलिनी के ऊपर। तो आज मैं छोटा सा एक टेम्पररी सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर, इससे थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ जाएगी ये चीज़ क्या है, ठीक है। ओके, तो कुंडलिनी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर में मूलाधार, हमारा जो जननांग है ना, उसके अंदर साइड में जो गूदा होता है, गूदा से थोड़ा सा ऊपर 2.5 इंच का, मतलब इतना सा, हाँ, ऐसे होता है, इतना सा ना मांस है, मांस, मीट, वो सबके, औरत के, आदमी के, हिजड़े के, मतलब जो भी इस संसार के अंदर पैदा हुआ है ना, उस सब के अंदर वो मांस ना बन के आया है। वो रियल फिजिकल बॉडी के अंदर है, ठीक है, एस्ट्रल बॉडी की बात नहीं कर रहा। अब क्या है, अब वो मांस, वो काम क्या करता है, उसका काम ये है कि आपकी, मतलब आपके जो अंदर, जो हमारे अंदर जो बोलते हैं, हमारे भगवद गीता में बोलते हैं आत्मा से परमात्मा जो बोलते हैं ना, उस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए हेल्प करने वाली कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। वो ऐसे जब वो मांस का टुकड़ा जब रेडी होता है, वैसे ऐसे ऊपर करके सीधा आपको थर्ड आइज पे पकड़ रहा है। मेन चीज़, कुंडलिनी एक मांस का टुकड़ा है जो आपके शरीर के अंदर है, उसको आपने जगाना होता है ताकि इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप एक रेस के अंदर हैं, एक रेस है जिसके अंदर 1 लाख लोग ध्यान साधना में बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या गुरु के साधने में काम करते हैं, कोई मंदिर में बैठता है, पूजा करता है, और कोई लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 5-6 तरह के वो हैं। इसके अंदर 90% सब लोगों की ना कुंडलिनी जागरण होती है, ठीक है। अब ये कुंडलिनी कैसे जागरण होती है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, वो अंदर एक वीडियो है उनका, स्वामी जी, नरेश जी, आज से 8 साल पहले मैंने वो वीडियो देखा था, बहुत पहले, 8 साल पहले। तब तो मुझे ध्यान दूंगा कुछ मालूम था, मैं योगा टीचर था, तो मैंने उनका वीडियो देखा था। उस टाइम मुझे फेक सा लगता था, लेकिन जब मैंने फील करा तो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। तो पता क्या है, हाँ, जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते करते बोलते हैं, जो मांस का टुकड़ा है ना, वो जैसे लाइक इतना उठना है, ठीक है, उसको क्या, उसको कनेक्ट होना है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब आपकी टेल बोन, आपकी टेल बोन समझते हो, टेल बोन यहाँ पर होती है, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में हड्डी होती है, उसे बोलते हैं टेल बोन। जब वो अंदर हमारे जहाँ गूदा होता है, जहाँ से हम पॉटी करते हैं ना, उसके अंदर से वो कनेक्ट होती है, कहाँ पर, टेल बोन तक। जब वो कनेक्ट होगी ना, अब वो कनेक्ट होगी, इतना फासला है, अब उसको क्या है, उसको यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट करना है, आपके गूदा के अंदर से रीढ़ की हड्डी तक उसको कनेक्ट करना है। अब उसको कनेक्ट कैसे होगा, अब क्या ध्यान करोगे, बोलते हैं 1 घंटा अगर ध्यान करोगे तो एक बाल तक वो उठती है। 1 घंटा ध्यान करोगे तो सोच लो, 30 घंटे ध्यान करा, 60 घंटे, 100 घंटे ध्यान करोगे ना, इतनी खुली, फिर 150 घंटे, फिर ये कनेक्ट होती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, आपकी लास्ट की रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर कनेक्ट होती है, आपके अंदर गूदा से होते हुए। आपको समझ में आ गया, कुंडलिनी बैठी हुई है वहाँ पर, ठीक है, कुछ वो नहीं है, आपने मेडिटेशन करा, जगी वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। जिस दिन वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो गई, वो सीधा का सीधा स्पाइनल कॉर्ड को चीरते हुए, भीड़ते हुए, डू 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 आपके यहाँ पर थर्ड आइज पे सीधा कनेक्ट होती है, यहाँ पर सबसे पहले। तो ये इसका काम है, ठीक है। चलो भाई, बड़ा मुश्किल है समझाना यार, इस चीज़ को बड़ा डिफिकल्ट होता है। कुंडली जागरण कोई गुरु कर सकता है, हाँ, अगर जैसे किसी की कुंडली जागरण है, अगर मेरी कुंडली जागरण है, अगर मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने अच्छे कर्म करे हैं, या मैंने
मैं किसी का बुरा नहीं चाहता या मैं झूठ नहीं बोलता या कुछ ऐसा कि कुछ कॉस्मिक एनर्जीज कनेक्ट है मुझसे, तो मैं अगर किसी के ऊपर भी हाथ रखूं तो उस टाइम के लिए उसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, मतलब कि उसकी ऊर्जा एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाती है। आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे रजनीश हो गए, ओशो जी हो गए, और महर्षि रमन, और कृष्णमूर्ति, और बुद्धा, और अभी के ज़माने के बुद्धा हैं अभी हमारे क्या नाम है इनका, ये त्राटक कराते हैं ना, वो भी कुंडली हाथ लगा के कुंडली जागरण कर देते हैं। क्या नाम है इनका, एक सेकंड, हाँ आनंद जी हो गए, नरेश, और वो क्या नाम है इनका, शनि महाराज, शनिदेव कौन है, मन्नू भैया, शनिदेव, करीम, ये सब सारे स्पिरिचुअल लोग हैं और ये बहुत ही हाई उसके हैं। अगर ये किसी के ऊपर हाथ रखते हैं उनकी कुंडली जागरण। लेकिन ये है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुंडली का सच ये है कि अगर कोई आपके ऊपर हाथ रख देता है, आपकी कुंडली जागरण हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली आपके ऊपर काम करेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी तो उतना ही काम करेगी जितने आपके शरीर के अंदर क्षमता है, क्योंकि अगर कुंडलिनी ऐसे उसने जागरण कर दी है, नहीं तो वो उसको क्या है, जो नीचे जिसने गूदा और वो रीढ़ की हड्डी का जो गैप आपने भरा नहीं है ना, जो आपने शॉर्टकट मारा है गुरु का हाथ लेकर, तो वो तुम्हें दिक्कत देगा। तो याद रखना, तो आपको ध्यान में तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कुंडली जागरण हो गई हो, गुरु ने हाथ रख भी दिया है तो थोड़ी टाइम के लिए, 1-1.5 हफ्ते के लिए थोड़ा सा काम वाम करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद आपको खुद आपने बैठना पड़ेगा, नहीं तो कुंडली आपकी बैठ जाएगी दोबारा। तो ठीक है, आपको समझ में आया, गुरु ने अगर हाथ रखा, कुंडली जागरण हो गई है, आपको लगेगा ओ मेरे को ओ कुछ आया, ये उसी टाइम के लिए है बस। ये आपके शरीर के ऊपर है कि आपके शरीर ने कितना ध्यान करा है, कितना तप करा है। अगर उसने ध्यान करा है, वो कुंडलिनी और नीचे का गैप अगर पूरा फुल है, गुरु ने हाथ रख दिया है, तो कुंडलिनी तो ठीक है, काम करती रहेगी अपना, ठीक है, अगर वो गैप अगर भर गया है। लेकिन अगर गैप नहीं भरा तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको 50 घंटे 60 घंटे उसको दोगे, वो नीचे से नेचुरली बढ़ेगा, तब जाकर कुंडली अपना काम कंटिन्यू करेगी, ठीक है, नहीं तो वो बैठ जाएगी। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। तो कुंडली जगाने का फ़ायदा क्या है? तो कुंडली जगाने का फ़ायदा एक ये है कि आप एक रेस में हो जिसमें 1 लाख लोग हैं, सारे के सारे ध्यान में बैठे हैं, कोई किस गुरु के पास बैठा है, कोई कुछ गुरु के पास बैठा है, कोई अकेला बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, सारे के साथ ध्यान में बैठे हैं। आपके लिए एक दरवाज़ा खुलता है ऐसे, और आप उसके अंदर एंट्री करते हो, ठीक है। 1 लाख लोगों में से जितने लोग ध्यान में बैठे हैं कंटिन्यू, उनमें से 1000 लोग अंदर आते हैं एक दरवाजे के अंदर, ठीक है। दैट्स मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेट मिला है छोटा सा कि हाँ भाई आप ध्यान करने के लायक हो, अब चलो आगे, अब आगे का रास्ता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 लोग अंदर हैं अब दरवाजे के अंदर। अब उस दरवाजे के अंदर से आपकी रेस शुरू होती है उन 1000 लोगों की, कि अब भाई अब ये है रेस आगे तक के लिए। उसमें से 10 लोग चुनेंगे या 5 लोग चुने जाएंगे, देखो अब वहाँ पर तक कौन पहुँचता है। तो कुंडलिनी का क्या है, कुंडलिनी एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक सहायक है, मतलब कि एक मदद देगी तुम्हें आगे चलने के लिए, मतलब तुम्हें ध्यान के अंदर मदद करने के लिए। क्या काम करती है ये बता दो। तो कुंडलिनी का मेन काम ये है कि जैसे ये खुलेगी, सबसे पहले आपके 3rd आइज पे एलो करती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब जब आँख बंद करते हो तो जो भी आप सोचते हो ना कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये सब यहाँ से काम करता है, हर चीज़, ठीक है। कुछ भी फील करते, जैसे कि जैसे मैंने आँख बंद करी, मैंने हाथ ऊपर लेके जाना है ना, अब ये मैं हाथ ऊपर लेके, मेरे शरीर को मालूम है, अब मुझे अपना हाथ फील करना है ना, तो मैं यहाँ पर सोचूंगा, उंगलियाँ हिल रही है, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, कुछ भी, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ सब यहाँ पर फील होता है, ठीक है। ये आप अभी नहीं समझोगे, जब ध्यान के अंदर आओगे तब पता लगेगा, क्योंकि पूरा शरीर ना, ये पूरा शरीर यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आंख बंद कर लिया तो ये यहाँ पर होता है इसका कनेक्शन। तो हाँ सॉरी मैं भूल गया, टॉपिक अलग हो गया। तो क्या है, अब ये यहाँ पर कुंडली यहाँ पर कनेक्ट करती है, उसके बाद ये शरीर के अंदर घूमना शुरू करती है। तो पहले बता दूं, मैंने वीडियो बना रखा है क्या हाल होता है भाई।
कुंडलिनी जैसे खुलती है ना, सबसे पहले तो आदमी सोचता है पागल, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आदमी पागल वही होता है जो जिसने तप नहीं करा होता है, जिसने जो बैठा नहीं होता है, जो ध्यान में नहीं बैठा होता है, जो जागरूक नहीं होता अपने शरीर के प्रति, उनके लिए खतरा होता है। कुंडली जागरण हो गई, पागल हो जाएगा, पागल हो गया। हाँ, ये होता है, क्योंकि अगर आप शरीर के प्रति अपने जागरूक नहीं हो तो कुंडलिनी आपको झटके दे सकती है, बड़े खतरनाक खतरनाक। ठीक है, मेरे को लगे पड़े, मैंने वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, वीडियो डाला हुआ है मैंने, वो एक एक्टिंग पार्ट है, लेकिन वही एकदम सेम फीलिंग हुई थी। मैं 3 दिन तक, 3 और 2 दिन तक हालत ख़राब थी मेरी। मुझे भी समझ में नहीं आता क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भी समझ था पागल हो गया हूँ। तो पागल होने के चांस ज़्यादा होते हैं इसमें, अगर आप अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं हो या आपके पास कोई टीचर नहीं है जिससे किसी कुंडलिनी जागरण हो चुकी हो। ओके, तो कुंडलिनी का मेन काम ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, गंदगी समझते हो, आपका जो, अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपका लीवर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो कुंडलिनी क्या करेगी, कुंडलिनी यहाँ से वहाँ अंदर जाएगी, उसको रिपेयर करेगी। अब रिपेयर कैसे होगा, उसको रिपेयर का कुंडली में नीचे स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से एक लिक्विड आता है, एक एनर्जी आती है, थर्ड आई से वहाँ पर जाती है, उसको रिकवर करती है। अगर आपको कहीं पर पेन है, अगर आपको जुकाम है, तो क्या होता है, कुंडली वहाँ पर जाएगी, वहाँ अंदर से अगर जुकाम है तो टक 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 रिपेयरिंग करेंगी, अंदर से एनर्जी आएगी। ये सारा का सारा साइंस है, ये सारा का सारा विज्ञान है। ये सारा विज्ञान के तरीके समझा रहा हूँ मैं, कुछ ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है अभी। अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, जहाँ से मैंने बोला था ना कुंडलिनी निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड आता है, लिक्विड नहीं आता, लिक्विड फॉर्म में एनर्जी आती है। जब वो आती है फिर वो वहाँ जाती है, ठीक कर देती है। आंखें ठीक नहीं है, आपके दांत ठीक नहीं है, कीड़े लगे हुए हैं, कुंडलिनी आएगी, अंदर घुसेगी, रिपेयरिंग करेगी पूरा का पूरा, ठक 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 निकालेगी कीड़े पीड़े सब कुछ, छेद वेद सब कुछ भरेगी, एनर्जी आएगी, फिक्स करेगी। ये कैसे होता है नॉर्मल लाइफ में, पहले मैं ये बताता हूँ। ठीक है, जब आप सोते हो ना, आपका शरीर ना मर जाता है, मतलब कि मेन चीज़ वही चीज़ है। जैसे आप मेडिटेशन में जाते हो ना, आपका ये शरीर खत्म हो जाता है, आप एस्ट्रल बॉडी पे काम करते हो, मतलब कि आपके अंदर वाले शरीर के ऊपर काम करते हो। ठीक है, वही चीज़ आप सो रहे होते हो ना, यही चीज़ होती है। जब आप सो रहे होते हो आपको पता नहीं होता है, आपका शरीर ना अपने आप ही रिपेयरिंग करता है अपनी। आपको आपने देखा होगा, आप काम करते हो, हम बोले थके आ रहा है, सो गए, सुबह उठे, वाह दोबारा फ्रेश हैं, अगले दिन दोबारा हेडेक, दोबारा सो गए, उठे फ्रेश। ये क्या होता है, अनकॉन्शियस बॉडी, कॉन्शियसनेस जो भी है, अंदर की जो बॉडी होती है वो काम करती है, आपकी आत्मा काम करती है, आप रिपेयरिंग करती है अपने आप ही, इस ऑटोमेटिक। इसमें कोई भी साइंस नहीं है, कोई भी बाहर की एनर्जी नहीं। ये अंदर की स्पाइनल कॉर्ड से वो आता है, सोते हो आप, स्पाइनल, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से एनर्जी आती है आपको, जहाँ वैसे मेन चीज़ दिमागी होता है, सबसे पहले दिमाग को रिपेयर किया जाता है, बाद में कुछ शरीर के छोटे मोटे जो विकार होते हैं, कहीं दर्द है, ये दर्द 2-3 दिन के अंदर देखते हो आप अपने आप ठीक होते हैं। यही साइंस है इसका। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से एक एनर्जी आती है, जब आप सोते हो वो पूरे शरीर के अंदर काम करती है। चलो ये खत्म, कुंडलिनी का समझ में आ गया आपको। आपके शरीर के अंदर गंद वंद जो भी है, उसका ये काम है, उसको रिपेयर करना, ताकि वो शुद्धि हो जाए, ताकि आपकी मेडिटेशन जर्नी बहुत हाई लेवल पे मतलब कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब तक आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी ना, शुरू से क्लीनिंग नहीं होगा ना, तब तक ऊपर की कोई एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो ये तो सारा फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर फिर उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ गई। आपका क्या बोलते हैं, हमारे 5 तत्व क्या हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जो भी है ना, ये सब चीज़ों का, ये चक्रों का हिसाब किताब है। ठीक है, वो चक्रों में आता है वो सब चीज़ें। तो मतलब मेन चीज़ तो ये कुंडलिनी का यही है कि आपकी रिपेयरिंग कर देगी फिजिकल बॉडी की, ताकि ये फिजिकल बॉडी इतनी क्लीन हो सके। तो ऊपर कोई चीज़ें कनेक्ट होने के लिए, आपके लिए, अगर आप किसी चीज़ का जाप कर रहे हो, किसी का मेडिटेशन किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ओहो, अरे कुंडलिनी का बहुत बड़ा लफड़ा है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, और कुंडलिनी कैसे खुले, बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी कुंडलिनी कैसे खुल सकती है, कितनी जल्दी हम कुंडली को खोल सकते हैं जी, जल्दी। ठीक है, सबसे पहले तो मेन चीज़ है ना इसके अंदर है कि योगासना।
अगर आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हो ना कि हाँ भाई मुझे मालूम है मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं कुछ खाना वाना खाता हूँ तो मेरे को मालूम है शरीर के अंदर खाना जाता है, यहाँ यहाँ मेरे को फील होता है डुब 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 अंदर गया यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर जाता है यहाँ से लिक्विड निकलता है झूम, मेरे ब्लड मतलब कि शरीर के मुझे फील होता है जैसे यहाँ पर ब्लड जा रहा है, इतना इतना फील होता है। क्योंकि हम योगासना करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा पोजेस करते हैं, तो ब्रीदिंग काफ़ी चीज़ें करनी होती है। तो वो चाहिए फॉलो करके अगर ये चीज़ें करते हैं ना तो पता लगता रहता है शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो योगासना करो। योगासना अब बोलते हैं मूलाधार सबसे पहले ना, सबसे नीचे के चक्र को ही सबसे पहले जगाना होता है। क्योंकि कुंडलिनी खोलने का मतलब वही है, आपका नीचे का एरिया जितना फ्लेक्सिबल होगा ना, वो वहाँ पर खून का रिसाव जितना ज़्यादा अच्छा जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो कुंडलिनी जल्दी वेकअप होती है। ठीक है, तो योगासना स्ट्रेचिंग आपके पैरों के अंदर वाले भागों में, जहाँ जहाँ हमारे जननांग होते हैं, वहाँ पर जितना ज़्यादा आप खिंचाव और वो रखोगे ना, आप हिप एरिया पे, लेग्स थाई एरिया पे और हिप एरिया पे, फ्रंट एरिया पे जितना ज़्यादा खिंचाव होगा, वहाँ से कुंडलिनी वेकअप होने का ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ध्यान मेडिटेशन इज़ द मेन, सबसे मेन चीज़ है। अगर कुंडलिनी आपने सेफ रास्ते से खोलनी है कि हाँ भाई मेरी कुंडलिनी जाग जाए, मेरे को कुछ ना फर्क पड़े, तो सबसे अच्छा तरीका एक मेडिटेशन है, ध्यान। बस चुप रहो, कुछ नहीं करना, ना कुछ सोचना, ना कुछ नहीं, बस चुपचाप रहना है बस। वो अपने आप ही ऑटोमेटिक अंदर काम करते रहता है। ठीक है, शरीर के अंदर अपने आप ही काम करता रहता है वो। तो मेडिटेशन सबसे आसान रास्ता है और सबसे जल्दी वाला रास्ता है। मेरे ख्याल से 15-16 दिन अच्छा ध्यान करोगे, 2-2.5 घंटे का, तो 15-16 दिन, नहीं तो मेरे ख्याल से कम भी 90 दिन अगर हल्का फुल्का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ध्यान करना, आधा घंटा ऐसा, कम से कम भी 90 दिन लगा के चलना। ठीक है, और क्या, जागरूकता हो गया, ध्यान, मंत्र जाप। हाँ, मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, मंत्र जाप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों बोलूँगा, क्योंकि ना क्या है, ध्यान 100 में से एक ही आदमी होगा जो कर सकता है इन द बिगनिंग, कोई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो मैंने भी मंत्र जाप से शुरू करा था। तो मंत्र जब आदमी करता है ना, तो अपने उस मंत्र के अंदर इतना गुम हो जाता है ना, जैसे मंत्र कुछ भी बोल दिया, चाहे राम 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 राम, राधे 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 राधे, हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ही चीज़ आप बोलते रहोगे ना, आपका ध्यान ना उसी के अंदर रहेगा। और जैसे ही उसी के अंदर आ जाओगे ना, जैसे ही उसके अंदर आओगे ना, उसके अंदर, तो एकदम से आपको लगेगा कि आप तो यहीं पर ही हो, यहाँ वहाँ सब कुछ भूल गए। जिस दिन आप यहाँ वहाँ भूल गए ना, तो वो प्रक्रिया ध्यान की शुरू हो गई है। अब वो उस टाइम मंत्र जाप नहीं चल रहा। जिस टाइम उस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के अंदर आ गए ना, आप अंदर आ जाओगे ना, इसका मतलब आप ध्यान के अंदर हो। उसके अंदर ओम नमः शिवाय नहीं चल रहा है, उसके अंदर आप ही हो बस खाली। तो ध्यान यही है। तो एक चीज़ को बार बार दोहराओगे ना, तो आप उसके अंदर आ जाते हो। तो एक मेन फंडा है। तो ध्यान ये मंत्र जाप करोगे तो सबसे आसान है। उसमें क्या है कि बंदा यहाँ पहले सोचे मंत्र जाप करता है, तो यहाँ वहाँ पहले ये आता है, फिर काम आता है, फिर ध्यान इधर उधर जाता है। धीरे धीरे चौथे 5वें दिन बाद आप धीरे धीरे अंदर आने लगते हो। जब जैसे अंदर आने लगते हो ना, उसके बाद आप एकदम से भूल जाते हो आउटसाइड, उसी मंत्र के अंदर होते हो। जैसे मंत्र के अंदर आते हो, उसका मतलब आप ध्यान के अंदर आ गए। तो ध्यान का सिंपल सा साइंस है। वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं तो ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो कुंडली जागने के लिए भी बहुत अच्छा है। और क्या है, ओके, हाँ, कुंडलिनी जब वेकअप होती है ना, तो क्या है, ये फिजिकल फॉर्म होती है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म होती है ध्यान के अंदर। जब ध्यान है, आपकी एस्ट्रल बॉडी काम कर रही है, फिजिकल फॉर्म में आती है। वैसे ही फिजिकल फॉर्म में आएगी, आपके शरीर को धक्का मारेगी वो। क्योंकि क्या है, आप ध्यान के अंदर हो, इट्स लाइक आप सो रहे हो। आप सोते सोते कोई आपके शरीर के अंदर चाकू मार देगा ना, चाकू मार देगा जैसे चाकू, एकदम ऐसी फीलिंग होती है। क्योंकि आप ना जागरूक नहीं हो, आप उठे हो के कुंडली जागरण हो गई तो ठीक है, हाँ मेरा शरीर चल रहा है, कुंडली चल रही है तो ओके। नहीं, जब कुंडली जगती है ना, तो उस टाइम आपका शरीर सोया होता है, आपका फिजिकल बॉडी सोया होता है और आपका एस्ट्रल बॉडी उठा होता है। एस्ट्रल बॉडी का मतलब अंदर वाली बॉडी उठी होती है, आत्मा उठी होती है। उस टाइम जब ये फिजिकल फॉर्म में आती है ना, आप बॉडी को हिला नहीं सकते हो और चलती है गुर्र 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 गुर्र। ये 7 और 8 सेकंड का काम होता है, 7-8 सेकंड या 10 सेकंड का काम होता है। ये खुलती है,
टप 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 टप, यहाँ पर आते हैं, हिला के रख देती है। तो मुझे मालूम है, मैंने अब तो बहुत लंबा चले गया, साल हो गया मेरे को। तो यही है कि अपना तप अच्छा होना चाहिए, आपने ध्यान बहुत करा होना चाहिए, अपने शरीर के प्रति जागरूक होने चाहिए, आपने योगासन इतने सारे करे होने चाहिए कि आपका बॉडी उसको झेल जाए। ठीक है, ये सब उसमें भी लागू होता है। कॉस्मिक एनर्जी अगर वो कनेक्ट होती है कि आपके शरीर के अंदर इतनी पावर है, किसी देवता की शक्ति, अगर कोई छोटी मोटी यक्षिणी वक्षिणी इधर उधर भूत प्रेत आ रहे हैं वो झेल जाए तो ये चीज़ें आपके तप के ऊपर बहुत ज़्यादा वो रखती है। मेन चीज़ यही है कि आपको कितना बैठ सकते हो, जितना ज़्यादा बैठोगे आपका एस्ट्रल बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि जैसे अगर अभी देखो मेरा फिजिकल बॉडी अभी थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि क्या मैं लास्ट ईयर के मुकाबले अभी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ तो जब ये फिजिकल बॉडी बड़ा होता है ना, तो एस्ट्रल बॉडी आपका बहुत छोटा होता रहता है। छोटा होगा ना तो क्या है, तो एनर्जी, बड़ी एनर्जी वो आएगी नहीं, एंटर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है, तप ही नहीं है आपका। और जैसे जैसे आपका ध्यान के द्वारा आपके खाने के द्वारा, वेजिटेरियन ये सब के द्वारा आपका शरीर कमज़ोर होगा, लेकिन आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है ना इतनी बड़ी होगी और इतनी बड़ी बड़ी पावर्स आएगी ना, इतना आपके शरीर से भी बड़ी बड़ी चीज़ें अंदर आएगी ना, जो ऐसे 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 तो ये आगे की बात है, कुंडलिनी के बाद की बात है। उसके मेरे ख्याल से जब आपका आसन सिद्ध आता है, जब आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो, 2-3 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो एस्ट्रल बॉडी, उसके बाद जब कनेक्ट होते हैं तो ये चीज़ें होती है, वो बहुत आगे की बात है। तो ओके, मेन चीज़ ये थी कुंडलिनी जागरण के फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फ़ायदे ये हैं कि अगर कुंडलिनी जागरण हो जाते हैं तो आपका माइंड ऐसे काम करता है जैसा कि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। आपके माइंड के अंदर सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा आती है, क्योंकि क्या है, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई विकार नहीं होंगे, कोई कंजूसी नहीं होगी, ये वो सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा होगा। तो क्या है, हमारा जो ब्लड है ना, हमारा जो खून है, वो पूरे दिमाग तक ना बहुत अच्छी तरह पहुंचता है। आपके गले से यहाँ से पूरा ना ये कनेक्शन होता है, ये दरवाजे हैं सारे के सारे। ठीक है, और जहाँ शरीर के अंदर कहीं, जैसे मेरे को शोल्डर में दर्द है, यहाँ पर डिफिकल्ट एरिया है, ये शोल्डर घूमता नहीं है अगर मेरा, तो ये दर्द होता है, तो यहाँ से ब्लड जाएगा नहीं, तो दिमाग चलेगा नहीं। ठीक है, कुंडली जग गई है, मुझे शोल्डर में दर्द है, मेरी कुंडली हेल्प करेगी, ये इसको सही करेगी, शाम रात को सोऊंगा तो यहाँ से पावर आएगी, यहाँ पर इसको रिकवर कर देगी फास्ट। ठीक है, ये मेरा शोल्डर एकदम सही हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा ब्लड पूरा दिमाग तक पहुँचेगा अच्छी तरह, मेरा दिमाग अच्छा काम करेगा, मेरा दिमाग नॉर्मल से भी अच्छा काम करेगा। जब सिंपल साइंस है, अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है ना, तो आपका जो खून है ना दिमाग तक पूरी तरह पहुंचता है, और जब वो दिमाग तक पूरी तरह पहुंचता है ना, तो आपका दिमाग कंप्लीटली वर्क करता है बहुत अच्छी तरह। आपके पास कोई भी चैलेंज हो, कोई भी काम हो, आपको बहुत आसान लगता है, आपको 1000 तरीके लगते हैं उसको सॉल्यूशन करने के लिए। जैसे कोई आदमी बोलता है मुझे आलसी में है, छोड़ना यार, ये करना नहीं, आप बोलोगे करूँगा, एकदम बेस्ट करूँगा, और विदाउट लॉस द एनर्जी। तो कुंडलिनी इन चीज़ों के लिए हेल्प कर देती है। इसमें कोई भी साइंस नहीं है, कोई भगवान की शक्ति, कोई देवता की शक्ति, कोई इसकी शक्ति, कोई राधे की शक्ति, कृष्णा की शक्ति, कोई सी साइंस नहीं है। ये सारा का साइंस शरीर का है। कुंडलिनी का मतलब आपका शरीर बस। ठीक है, इसके बाद हाँ आपकी शुद्धि हो जाती है, पूरे शरीर की जब शुद्धि आती है, उसके बाद जब आपका शरीर चाहता है कि ऊपर से कनेक्ट होना, फिर वो आपके ऊपर है कि आपने उसके बाद क्या करना है। ठीक है, कुंडलिनी का ये है, और ज़्यादा कुंडलिनी से डरने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी अगर जाग गई है आपकी, तो ये देख लो कि आप चुने जा चुके हो एक रेस के लिए जो आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाएगी आपको। ठीक है, ये मेन काम है उसका, वहां तक आपको शुद्ध करना है और आपको ठीक ठाक करना है, आपको अपने काम के प्रति एकदम परफेक्ट करना है। और हाँ बेटा, कुंडली जाग गई ना तो आपको बैठना पड़ेगा ध्यान में ध्यान रखना, वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, वो चलती रहेगी, अंदर काम करेगी, वो बोलेगी चल भाई बैठ, अब मुझे ऊपर भी उठा तो दिया, मेरे को जरा ऊपर पहुंचाओ तो ठीक है, ये सिंपल सा वीडियो है कुंडली जागरण के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैंने कोशिश करी है थोड़ा समझाने की, थोड़ा टॉपिक इधर से उधर हो जाता है बात करते करते, सॉरी, मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, सीख ही रहा हूँ अभी। तो मैंने बोला था कि मुझे ध्यान छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ों के ऊपर भी काम करना है, ताकि जो सीखा है उसको शेयर कर सको। ठीक है, और कुछ चलो ओके, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। कुंडली जागरण का छोटा सा वीडियो बनाया, अगर कुछ आपको पूछना होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, कुछ भी पूछना हो कुंडली जागरण के बारे में, तो मैं
अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक वाइक कर देना यार, मैं थोड़ा सा नया हूँ इसमें अध्यात्म के अंदर। नमस्ते प्रणाम हो शेरों वाली माता मेरे भोलेनाथ की जय।